अस्सलामुअलैकुम रिसेप्शन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रिसेप्शन के बाद मैंने फिर से व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्योंकि आपको पता है मैं रिसेप्शन के बाद घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने यहाँ पे रात को स्टे किया अपने घर वालों के साथ। और आते इन्होंने मुझसे इतना डांस करवाया, सब ने मिलकर बहुत मस्ती करी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो सोचा नहीं था उससे बेहतर अल्लाह ने इतना बेहतर सब कुछ कर दिया। और सबसे मेन बात, गर्मी में जैसे इंस्टेंट शादी रखी थी ना, गर्मी बहुत थी। 2 दिन मौसम इतना बढ़िया रहा, बारात वाले दिन भी रिसेप्शन वाले दिन भी मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। रिसेप्शन इतना बढ़िया उन्होंने अपना मैनेज किया हुआ था उन्होंने, तो वहाँ पे इतनी सी भी गर्मी नहीं लगी। सब कह रहे तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, इतना सारा सामान पहन रखा। मैंने कहा मुझे नहीं लगती ज़्यादा गर्मी, सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और गर्मी में ज़्यादा मुझे लगती नहीं है। तो अभी मैंने करनी है घर के में अपने उसकी तैयारी, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो यही वाला सूट वेयर कर लिया था यहाँ मैंने, और ये रात मैंने बालियाँ पहनी थी, इनमें इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, बहुत ही सोया भी नहीं गया। और फिर मेरी लॉन्ग में मैंने नथ पहन रखी थी ना, तो लॉन्ग मेरी कैसी लग रही है बता देना। इसमें ताला नहीं था, वो टूट गया था। तो ये भी पहनी है, पूरा शादी वाला लुक आ रहा। सब चीज़ें त्याग रखी थी मैंने, कभी कुछ नहीं पहना। और ना एनी टाइम ऐसे ही होता है ना, मन खुश होता है तो सब कुछ पहनने का मन करता है, अदरवाइज़ ऐसा लगता है भाड़ में जाएंगे सब चीज़ें। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं व्लॉग स्टार्ट। सुबह का घर में हो रहा है काम, गेस्ट हमारे काफ़ी हैं और काफ़ी चले गए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे वो आएंगे मुझे लेने, जिसको बोलते हैं चाला। तो चाले की तैयारी कर रही हूँ मैं। और ये है मेरी वो सूट, ये मेरा आउटफिट है चाले में पहन के जाने का। और इसको ना मैं थोड़ा सा टाइट करूँगी, ये थोड़ा लूज सा है यहाँ से, तो मैंने ये निकाल दिया है। और अभी जो मैं कपड़े वहाँ से लाई थी अपने पहनने के लिए वो पहनूंगी, दिखाती हूँ। गाइस आज तो गर्मी लग नहीं रही है, आज तो मतलब थोड़ी सी लग रही है। जब से मैं आई हूँ, जब से इतनी गर्मी लग नहीं रही है। रात भी पता नहीं बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने आधी रात को उठ के शावर लिया था। अभी फ़िलहाल मैं पहनूंगी ये वाला सूट और हम इसको वेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने छोटे मोटे काम करेंगे। फिर मैं अपना सूट ठीक करूँगी और घर में चल रही है सफाई और बाजियाँ मेरी हैं। और देखो वहाँ पे खाना बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है खाना। बाजी क्या बना रही है? दाल चावल। और यहाँ पे खाना बन रहा है, सफाई हो रही है। और एक लड़की हम देखिए अनजानी सी बगली सी दीवानी सी झाड़ू लगा रही है। 1 2 3 ये दिनता ना 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 दिनता ना दिनता ना दिनता ना दिनता ना, ये लगा रही है झाड़ू। और यहाँ लगी हुई महफिल, जैसी महफिल हमारे घर लगी रहती है, सब बातें करते रहते हैं हर वक्त। और ये रही मैं, और यहाँ पे पता नहीं ऐसा हो गया है, होता है ना बहुत टाइम बाद चीज़ें पहनते हैं या स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता है, तो इन सब चीज़ों से इतनी इरिटेशन हो रही है। रात को भी उतार के सोई वैसे भी, और स्टेन देख लो। आई होप कि कल को वो लेने आए तो कल तक स्टेन रहे और ना बेकार से ना हो जाए हाथ। मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, अपना शावर लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद जो करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। गाइज़ वो कहते हैं ना, जब तुम सही होते हो तो अल्लाह ताला गैब से तुम्हारी मदद करता है, सब चीज़ आसान कर देता है। इन 3-4 दिनों में जब से शादी स्टार्ट हुई है और जब तक शादी पूरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत अच्छा। और ना अल्लाह ताला मुझे भी और उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सब चीज़ सही रहे। अभी मैंने पहन लिए हैं कपड़े और अब फिर मिलते हैं आपसे, क्या करेंगे वो देखते हुए। तो गाइज़ यहाँ पे भाई और मैं आए हुए हैं ज़ारा पे हस्बैंड के लिए कपड़े लेने, क्योंकि कल को चाला है तो वो लोग आएंगे तो उनके और उनके परिवार वालों के सबके कपड़े दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम आए थे अच्छे से अच्छे कपड़े देखने के, उनके लिए बेस्ट मिल जाए। फिर हमने शूज़ भी लिए और उनके कपड़े भी लिए, अंडरगारमेंट्स वगैरह सब चीज़ लिए और उसके बाद निकल चुके हैं हम घर की तरफ। गाइस रोहमान का टैलेंट देखो ज़रा आप, यहाँ से चप्पल लगाई है, सफाई हो रही थी ना, और यहाँ तक लाइन लगा दी चप्पलों की। इसने कराई पूरा, सारी स्लीपर शूज़ वगैरह लगा दिए। और भाई कैसा लगा इन्हें लगा के? अच्छा। और दोबारा क्या कह रही हो तुम बताओ? छोटा सा डिब्बा सा, हाँ कुछ मैं इसमें देख रही ना, फिर छोटा सा डिब्बा, हाँ वो होता है ना, फिर मैंने वो देखा था कलर। हाँ कलर देखा था तुमने छोटे से डिब्बे में? अरे मैया कितनी लंबी थी इसका पटाड़ी बाट। तो गाइज हम यहाँ ये सूट रेडी कर रहे हैं, आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए ये सारे सूट्स रेडी किए हैं सबको देने के लिए, कि जो भी हमारे यहाँ मतलब जो पूरे घर का वो होता है ना, जो पूरे घर के मेंबर्स होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह, उन सबको दिए जाते हैं फूफो को। और ये सारे कपड़े शाम को दिए जाएंगे जब वो आएंगे गेस्ट। गाइस ये हमें ऐसे परेशान करती हैं, उठती नहीं हैं, सोई जा रही हैं, सोई जा रही हैं, उठ नहीं रही हैं।
और 1 बजने वाला है गाइस, 1 बज रहा है और ये उठ नहीं पा रही हैं, सोते सोते पूरा हाल कर रही हैं अपना। तो गाइस ये उठ नहीं पा रही हैं, सोते सोते अपना बुरा हाल कर रही हैं। इन्होंने हमें कितना रखा है गाइस, इन्होंने हमें आधा कर रखा है सो सो के। गाइस टीनू को देखो कितना प्यारा बच्चा छो रहा है, टीनू कितना प्यारा बच्चा छो रहा है। गाइस ये तो लगाते लगाते यही टूट गई। तो गाइस जुनैदा पे लगवाने लगी है कि लगा लो खाला जितना लगाना है। उठ जाओ जुनी, बंदर बनूं बन के सो मस्त गगन में, कितनी प्यारी बंदर बनी हूँ मस्त गगन में। उठो उठो ना। देखो गाइस ये कितनी प्यारी सुंदर स्वीट सुशील लग रही है। वाओ। और यहाँ पे चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी। बोलो क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ ये लिपस्टिक ऐसी है कि लगाने के बाद ना थोड़ी देर बाद तेज हो जाती है। हाँ अब तेज हो गई। देखो बाहर सारा काम हो रहा है, बाजू में यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है। और गाइस ये भी सो रही है, मुंह अपना खोल के अपनी नींद उतार रही थी। पूरा घर उठ गया है लेकिन ये नहीं उठ पा रही है पर्दे के पीछे से। गाइस मैंने जो वो कपड़े पहने थे ना, वो वाले कपड़े पता नहीं कैसे आ रहे हैं, कुछ फिट आ रहे हैं और कुछ लूज आ रहे हैं, यही कंफ्यूजन सी हो रही है, इसीलिए मैंने ये वाले डाल लिए थे। और बाहर से आपको शोर की आवाज़ आएगी तो मैं बता देती हूँ, ये शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आने वाले हैं गेस्ट हमारे घर में, वही वाले जो कई बारी से माशाल्लाह जिनके साथ आना जाना चल रहा है। तो क्या कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं बाजी? तो गाइस आज चाला, हाँ चौथी चाला है भाई, जो 2-3 दिन रहने के बाद होता है। तो गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर, मेहमान मुझे लेने। तो गाइस यहाँ देखो शोर, यहाँ देखो इन्हें एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इन्हें कि ऐसे करेंगे, वो मेहमान आएंगे तो ये करेंगे। गाइस ये बिरयानी बन रही है माशाल्लाह, हमारे घर में हर बार यही बनती है। बोलो मैं यूँ कह रही हूँ, इस मार्केट पे गए थे, वहाँ से सामान लाए थे, ये तो लड़की अपना सामान लेकर और मैं लाई थी अपनी नन के लिए, मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसके लिए गिफ्ट। और गिफ्ट बहुत प्यारा है, ये रहा, मैं जब भी दिखाऊंगी जब उसको दूँगी। और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी और बाजी बना रही है यहाँ कौरमा। वाह तो आप काफ़ी हद तक बना भी दिया। अब क्या डाल रही हो इसमें? ये बन गया, दही डालेगी बाजी, दही डाल के और बिरयानी कौरमा ये सब चीज़ बन रही है। यहाँ पूरे रूम की सफाई हो चुकी है, घर क्लीन हो गया है, बेडशीट वगैरह बिछा दी है और मुस्कान बना रही थी बिरयानी। अब इसका हो गया थोड़ा सा मूड अपसेट, शायद इसके सर में दर्द हो रहा है। और इसकी बिरयानी बाहर मैंने आपको दिखाई दी थी। गाइस बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि ना अगर आज पहली बार घर आ रहे हैं और बच्चों को इतनी खुशी हो रही है, भागे भागे फिर रहे हैं और सब यूँ कह रहे हैं रेडी हो जाओ। और ये वाली लिपस्टिक हम अभी मार्केट से लाएँ, इसलिए मैंने इसको ट्राई करी है। और बाकी ये वाले कपड़े पहने हुए हैं, इनको मैं जब भी चेंज करूँगी जब वो गेस्ट आने वाले होंगे, देखते हैं या तो पहले या बाद में। और घर में जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब पहनने वाले कपड़े मैंने आपको दिखा दिए थे, मैं कौन से कपड़े पहनूँगी। ये पूरा व्लॉग मैंने आपको बना के दिखाया है जब से मैं आई हूँ, जब तक बीच बीच की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं। पता है कंटिन्यू नहीं हो पाता क्योंकि घर में बहुत कुछ होता है, तो ना इसलिए हो नहीं पाया था कंटिन्यू। बाकी जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो मैं दिखाती जा रही हूँ। आज मैं ये परांदा लगा के रेडी होने वाली हूँ और मैं आपको अपना फाइनल लुक भी दिखाऊंगी और जो जो भी होगा वो सब दिखाएंगे। और बाजी मेरी बड़ी वाली चली गई हैं, छोटी वाली हैं अभी फ़िलहाल। फूफो 2 थी, दोनों चली गई और अभी ये एक फूफो हैं वो ऊपर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा मेकअप का सामान है, पूरी वैनिटी है और ये बेचारी अब आई है तो इस वजह से ये अब दिखा रही हूँ मैं। बोलो। और हम इसके मेकअप पे और हम बनेगा मेकअप बनेगा तो हम मेकअप लगाएंगे तो। हाँ और ये किसकी है वैनिटी? ये मामी के हैं। मेरी है, ये कह रही खाला की है। खाला के यूँ कह रही है मैं भी बोलूँगी, मुझे भी दिखाओ। बोलो तो गाइज, बोलो यूँ बोलो गाइज, लाइक सब्सक्राइब कर देना, गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ और हाँ। बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना। मेरी हीरे मोती की नदवाली के लिए प्यार दे देना, देखना सब मिलते। और ये सामान है जो हम अभी लेकर आए हैं और ये मेरा एक सूट है नाइट में पहनने के लिए और ये उनके कपड़े हैं शौहर जी के, तो उसके साथ सैंडो वगैरह। और ये मेरी फ्रेंड का गिफ्ट है, ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको जो भी दिखाऊंगी उसके लिए लेकर जाऊंगी मैं। इसकी भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, अच्छा लगता है ना किसी के लिए तुम कुछ लेकर जाओ तो।
बहुत एक्साइटमेंट। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता क्या करें। अभी मैं शावर लेने जा रही हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा जो मुझे रेडी होने हैं, कपड़े पहनने हैं वो पहनने हैं या फिर दूसरे पहनने हैं, इसीलिए मैंने ये वाले निकाल लिए हैं। अभी शावर लेके इनको पहन लेते हैं, उसके बाद जब रेडी होंगी तो दूसरे चेंज कर लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ और घर में नाश्ते की तैयारी चल रही है। इनके टाइम इनके काम निपट रहे हैं और ये देखो यहाँ खड़ी हुई ज़बान जोरी कर रही है, ज़बान जोरी ज़बान जोरी कर रही हैं लेकिन तैयार नहीं हो रही हैं और बेचारी अपनी मम्मा से कपड़े प्रेस करा रही हैं। ये जाओ रेडी हो जाओ। एक बच्चा तो नहा धो के रेडी हो चुका है, ये रहा बच्चा, और ये वाला बच्चा सो रहा। बोलो कुछ। क्या बोले? कुछ बोल दिया कुछ। नागिन। तो गाइज मैं आपको मुस्कान की मेहनत दिखाती हूँ, कितने टेस्टी सी बिरयानी बना रही है ये कुक बन के। और ये ला नीचे से सामान मतलब कंप्लीट में लगा लो जल्दी फटाफट। मजदूरी करवाई है हमसे। मजदूरी के बाद ही में कुछ खाने को मिलेगा। चल जल्दी चल अब साइड में। मैंने बनाई है। किसने कहा? और तूने क्या बनाया? मैंने नाश्ता बनाया वहीं पे। चल कम बोल। यहाँ नाश्ते की तैयारी चल रही है, नाश्ता रेडी कर रहे हैं ताकि आते ही से। आज रेडी होने आ गई हूँ मैं नीचे अपने ही पार्लर में, क्योंकि आज हमें घर की मेकअप आर्टिस्ट मिली हुई है, क्योंकि चाला हो रहा है ना, वो लोग सब लेने आ रहे हैं। रेडी हो चुके हैं वो भी और निकलने वाले हैं किसी भी वक्त। तो अम्मी ने, घर वालों ने बोला जल्दी से रेडी हो जा, तो मैं भी रेडी होने जाती हूँ। और आज मेरा मेकअप करेगी मेरी कज़न, चाचा की लड़की उज़मा। और यहाँ पे हमने अपना सेटअप लगा लिया है, सेटअप इसने लगा लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा सामान भी रखा हुआ है पार्लर में, तो अब वो जल्दी से मेरा मेकअप कर देगी। अभी तो अपने काम में लगी हुई है, अभी तो पफ वगैरह रेडी कर रही है और बाकी उनके आने से पहले 10-15 मिनट में रेडी होना है। गाइस इतने मेरी कज़न मुझे नीचे रेडी करी थी, इतने मेहमान आ चुके थे, तो इस वाले रूम में एंट्री करा दी थी, क्योंकि दूसरे वाले रूम में एंट्री कराने के लिए तो बहुत प्यारी इन्होंने प्लानिंग सोची हुई है, उसकी तैयारी करेंगे। और इस रूम में कर दिया नाश्ता वगैरह रेडी, ताकि उस प्लानिंग के बाद जस्ट नाश्ता कराना पड़े, नाश्ते पे बिठा दिया जाए। और ये भी बहुत टेंशन में है और यहाँ चल रही है प्रिपरेशन। कुछ लोग सुबह से भी खा रहे हैं और कुछ लोग फेस दिखाएं फटाफट। और ये लगे हुए हैं मेहनत में, ग्लास वगैरह रख रहे हैं। इकरा कितनी मेहनत कर लिया आज? बहुत सारी बॉडी बन गई मेहनत करके। बहुत सारी, सुबह से कुछ नहीं करा, गिलास धो के करी है बहुत सारी। कोई बात नहीं है, बहुत सारी होती है। बड़ी डालने की प्रिपरेशन चल रही है, की तैयारी चल रही है और बच्चे कर रहे हैं एंट्री की तैयारी दूल्हे के राजा की। डबल साइडेड टेप हैं? डबल साइडेड टेप दराज में तो लेके आओ, जाओ। गाइस ये बच्चे लगे पड़े हैं कड़ी से कड़ी मेहनत करने में एंट्री के लिए, और ये हम कर चुके हैं जो हमें करना था। तो गाइस मुझे ये बड़ा प्यारा सा बुके रिसीव हुआ है मेरे हस्बैंड की तरफ से, इन्होंने मुझे ला के दिया। वैसे आपके माइंड में आया कहाँ से ये? सच में? और मैंने तो मुझे तो ये भी नहीं पता था ये मुस्कान के लिए भी इतना प्यारा सा कुछ लेके आएंगे। उसके लिए चॉकलेट लेके आए, मेरे लिए बुके लेके आए। अरे वाह, तुम तो बड़े प्यारे से हस्बैंड हैं। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हस्बैंड मिला। कुछ नहीं बोला। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हस्बैंड मिला। बहुत प्यारी एंट्री कराने के बाद हो गया था नाश्ते का टाइम, और नाश्ता तो बिल्कुल रेडी था, तो इसीलिए सबसे पहले सोचा इनको नाश्ता करा दिया जाए। और फिर मैं आ गई थी, मुझे इतनी हेजिटेशन हो रही थी, शर्म सी आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जस्ट जब ही नीचे से रेडी होकर के आई थी और सबके साथ फिर बैठ के नाश्ता किया। और यहाँ पे ये सब मेहमान बैठे हुए हैं। कैसा लगा आपको सेकंड टाइम मेरे हस्बैंड को देख के मुझे कमेंट में बता देना। पहली बारी में तो ये दूल्हा बने हुए थे और वहाँ पे सही से देख भी नहीं पाए थे, और गर्मी इन दिनों इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, और किसी किसी को बहुत गर्मी लगती है, तो ये उनमें से ही हैं जिन्हें बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ पे हम बैठे हैं आराम से, और हमारे घर तो इन्हें सबको बहुत कम गर्मी लग रही थी, और बहुत अच्छा सारा मूवमेंट, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। और यहाँ पे सही से इन्होंने बुके दिया नहीं था ना, तो सबने ये बोला एक बार और बुके दो सही से, इसमें हम रील्स वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे सबने रील्स
बनाई और मुझे सबके सामने इतनी शर्म आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बुके दिया, फिर मैंने भी ले लिया था थैंक यू बोल के। और जो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, उन सब के लिए ये मोमेंट्स कैप्चर करें। बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि व्लॉग बनाओ चाहे जैसा भी बनाओ, इसीलिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करना। गाइस ये देखो मेरे लिए भी गिफ्ट आया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मुझे कौन सी चॉकलेट पसंद है। मुझे डेयरी मिल्क पसंद नहीं नहीं, मुझे डेयरी मिल्क पसंद नहीं है। 5 स्टार। कुछ तो बोलो कौन सी नहीं, कन्विंस करो। हाँ। चलो भाई इस बार ये, नेक्स्ट टाइम किटकैट। मुझे भी वही पसंद है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तुम्हें बोला है मैंने थैंक यू। यहाँ फोटो शूट स्टार्ट हो चुका है। जैसे नंबर कुछ लोग शर्मा रहे हैं बार बार, कुछ लोगों को शर्म आ रही है। यहाँ चल रही हैं बातें बड़ों में, नाश्ता करके बैठे हैं सब और अब उनकी बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ चल रही है किचन में खाने की तैयारी और नाश्ता हटाने की क्योंकि तैयारी। मेरी शादी है तो अपनी शादी में खुद से बोलने का टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे रेडी होने के बाद मैंने अपने आप को देखा नहीं था। फिर मैंने छोटा सा ब्लॉग की क्लिप ली अपने साथ, क्योंकि आप लोग भी मुझे देख लो और मैं भी खुद को देख लूँ। यहाँ जल्दी जल्दी में मैं भाग के आ गई थी ऊपर। इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रही है और इनकी फैमिली मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रही है। दोनों तरफ ये चल रहा है। और हाँ, और कुछ लोग किचन में खाने की तैयारी कर रहे हैं, इतने हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा है। बाजियों के साथ खिंचवा रही थी मैं फ़ोटो, और ये लड़की फ़ोटो खिंचवाती गुलफशा, तो ये भी चली गई है फ़ोन लगाने। मेरा फ़ोन डाउन हो गया, आ जाओ ना फ़ोटो खिंचवा लो। अभी कूलर की नॉइज़ आएगी, बाकी इग्नोर करना। गर्मी हो रही है आज तो है बाजी, वो 2 दिन बहुत अच्छे गए, उसमें गर्मी नहीं हुई, अब गर्मी हो रही है। अरे आ जाओ। इनका फ़ोन डाउन हो गया है तो ये फ़ोन में लगी हुई है अपने। गर्मी लग रही है? नहीं नहीं, सही लग रहा है। भूख तो नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं। फिर ठीक है। तो हमारा यहाँ फोटो सेशन चल रहा है। यहाँ पे टाइम हो चुका था खाने का और इन लोगों को जाना भी था और कुछ जेंट्स और आए थे, इसीलिए जेंट्स अलग और लेडीज़ अलग कर दिया था। यहाँ पे हम लेडीज़ का खाना लग रहा था तो सबको उधर से बुला लिया था, और यहाँ पे इन्होंने मुझे भी ज़बरदस्ती बुला लिया था कि आ जाओ हमारे साथ में ही खाना खा लेना। और ये वाली फीलिंग्स घर वालों की सबसे अलग थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये लोग आए थे और अजहर भी फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए थे, तो बच्चे भी बहुत खुश थे, बड़े भी सब बहुत खुश थे। और ये वाला पर्स बाजी का इधर उधर हो गया था, मिल नहीं रहा था, फिर फाइनली ये मिल चुका है। फिर हम बैठे खाना खाने। अब देखो हंसी मजाक मेरे बिना पुलिस को भेज दो। और फातिमा बाजी इनकी हंसी मजाक चल रही है, फातिमा बाजी को भेज। सो गाइस ये लोग मुझे अपने साथ खाना खिला रहे हैं, के साथ में खाना खाना है और अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने। इनकी वीडियो और फोटो सेशन चल रहा है। हमारी बाजी से भी मिल लो, घर जाके इन सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगे, क्योंकि आप लोगों को इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बीच में आपकी अफशा जा रही है अब रहने। गाइस हमने खाना खा लिया और अब हम पूरे घर की टूर करा रहे हैं इन लोगों को। ये मेरे जो हस्बैंड जी हैं ये आ नहीं रहे थे, बाजियों का ऊपर आने का मन था। नूर भाई के फ्लोर पे गए, फिर छत पे टहलने आ गए। इधर कुछ मीटिंग बात कर रही है, यहाँ पे सब ये लड़कियाँ हमारे घर की बात कर रही हैं, और मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब होती जा रही है नीचे ना। बाकी के हमारे घर वाले सब खाना खा रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर आ गए थे थोड़ा सा टहलने, इनको भी टहलाने। अब हम नीचे जा रहे हैं। और ये नीचे आते ही दिख रही है आपको लास्ट वाली रौनक, क्योंकि हम जब ऊपर से आए तो इन्होंने इतनी जल्दी करी, बहुत जल्दी के रेडी कर दो। तो यहाँ पे मैंने बुर्खा ओढ़ लिया है जाने के लिए, और ये लोग बहुत जल्दी कर रहे थे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, घर वाले भी सब यूँ कह रहे थे अभी रुक जाओ, और ना सब मुझसे मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ, और इन लोगों को अच्छा लगा हम लोगों के साथ। मेरी फैमिली की और इनकी फैमिली की ट्यूनिंग भी अच्छे से मिल गई थी। सब ने बहुत सारी बातें शातें करके मुझे बुर्खा उड़ा दिया था। अब हम निकलने वाले हैं घर की तरफ, और यहाँ पे ना मेरा भाई मेरा सामान इकट्ठा कर रहा था। ये देखो हमारे भी किचन का काम आधा फैला हुआ है, आधा हो चुका है, और गेस्टों के जाने का वेट, ये लोग चले जाएंगे तो हम अपना काम को कंप्लीट करेंगे। और इनकी जाने रखा है मेरा ये बड़ा सा बैग है, इसमें सारे घर के कपड़े हैं, और ये ऊपर जो बैग रखा है ये वाला बैग मेरा वैनिटी है, ये मेकअप की। और यहाँ पे जो ये मेरी शादी में गया था ना खाना, इन्होंने फिर रिसेप्शन में खाना भेजा था। ये मेरे ड्रामे, ये भी साथ में जाएंगे, तो मेहमानों के साथ सब चीज़ आने जाने की लगी हुई है। बाजी इनका इरादा था तुम्हारे सर पे ड्राम रखने का।
और ये जो लड़की मुंह ढक के दिख रही है, आज की पार्टी की ज्वाइनिंग इसकी नहीं थी। खुद से पता नहीं क्यों इतनी नाराज़ हो गई थी। मैंने मनाया, घर वालों ने मनाया, इनफैक्ट अजहर ने ऊपर जाके खुद मनाया, लेकिन ये मान के नहीं आई। और ये प्यारा सा बुके भी मेरे साथ जा रहा है, जो ये मेरे लिए लाए थे। मन था मेरा इसे ले जाने का, बच्चे कह रहे थे नहीं ले जाओ, तो मैंने कहा रख लो। फिर बच्चे कहने लगे ले जाओ, तो यहाँ मैं सबसे मिल भी रही हूँ। और ना मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ। ये वाला वक्त होता है ना विदाई वाला, थोड़ा अपसेट वाला, इंसान थोड़ा सैड हो जाता है, थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। फिर मैं सबसे मिली अपने घर में। पहले मैं बड़ों से मिल ली थी, मुस्कान ने इतने मीठी की वीडियो बनाई थी ना, अब सब छोटों से मिली हूँ। मेरी दोनों दिन की विदाई बहुत अच्छी हुई। पहली वाली में भी मैं सबसे मिल ली थी और अब दूसरी वाली में भी मैं सबसे मिल ली। यहाँ पे मीठी अब आई उतर के बस गले लगी है, दुबक रही है और भाग गई। और पीछे से शोर आएगा आपको, ये मैं बहुत इमरजेंसी में ब्लॉग रेडी कर रही हूँ। पीछे मिक्सी चल रही है और यहाँ मैं अपनी बहनों से मिल रही हूँ, उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें करी। उस टाइम यहाँ पे हम हंस लिए थे। और ये मेरे शौहर जी हैं जो वेट कर रहे हैं कि ये कब नीचे उतरेगी लड़की। तो यहाँ पे लास्ट में रह गई थी सानिया, मेरी फुप्पो की लड़की। मैं इसके गले लगी और फिर सब देखने लगे थे इनकी तरफ, क्योंकि ये जा रहे थे अम्मी के पास लास्ट वाला हाथ फिरवाने सर पे। ऐसा होता है ना, निकलते टाइम इंसान सर पे हाथ फिरवाता है। फिर नीचे गए, यहाँ पे सब वेट कर रहे थे कैसे जाएंगे। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस है मेरी ससुराल का, जा सकते हैं आराम से, लेकिन इन्हें गाड़ी पे छोड़ के आने का प्लान हो रहा था। फिर ये मेरे जी भी बैठ गए थे मेरे वेट पे अपनी बुलेट पे, क्योंकि ये मुझे इस पे ही ले जाने वाले थे। कार यहाँ आना पॉसिबल नहीं है और जैसे कि मैंने आपको बताया है ससुराल पास में ही है, तो इसीलिए हमारी एंट्री होगी ससुराल में बुलेट पे ही। और माशाल्लाह हम यहाँ अपनी ससुराल आ चुके हैं। सबसे मिलने के बाद थोड़ा सा अपना ज्वेलरी कम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। सोचा कि क्यों ना व्लॉग का एंड कर दिया जाए और आप लोगों को बाय कर दिया जाए। आप लोगों को मेरा पूरा ये व्लॉग और पूरी सिचुएशन कैसी लगी, आपने व्लॉग में कितना एंजॉय करा मुझे बता देना। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। दुआओं में याद रखना।